गौ गोपी जन वंदित ब्रजराज मोर मुकुटधारी वंशीधारी श्री राधा वल्लभ श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ब्रज ब्रजेश्वरी रास रासेश्वरी नित्य गोलोक धाम बिहारिणी प्रिया प्रियतम राष्ट्रधीश्वरी सर्व सौंदर्य अधिष्ठात्री माधुर्य रसस्वामिनी वृषभानुनंदिनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परमहंसाचार्य रसिकाचार्य विरक्त वैष्णव शिरोमणि श्रीमद् भागवत महापुराण के सुमधुर गायक श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रणयनकर्ता विशाल बुद्धिज्ञ त्रिकालज्ञ श्री वेद व्यास भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्या यज्ञेश्वरी गौ माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ के इष्ट देवता, कुल देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता एवं समस्त 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान हमारे वैदिक विद्वान ब्राह्मणजन एवं ब्रज रसिकाचार्य संगीतज्ञ जन, इस श्रीमद् भागवत महापुराण कार्यक्रम के आयोजक एवं मुख्य यजमान श्री बिल्टू गुप्ता जी एवं माता श्री सुनैना देवी जी, समस्त भक्त परिवार यहाँ पर आए हुए भगवान के कथा श्रवणार्थ आप समस्त भगवत भक्त जनों के हृदय मानस में विराजमान भगवान श्री राधा माधव के चरणों में कोटि कोटि नमन। यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के विभिन्न शहरों में इस श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण पान कर रहे समस्त श्रोता महानुभाव संजन वृंद के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम निवेदित हो। भगवत भक्तजन हमारी वाणी को श्रवण कर पा रहे हैं। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा जय जय श्री राधे। आइए, बड़ा ही मंगलमान पावन अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है कि हम सभी भगवान की कथा को श्रवण करने के हेतु इस समय इस दिल्ली शहर में, जिसका प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ है, ऐसे इंद्रप्रस्थ के पावन नगरी में हम सभी भगवान श्री राधा माधव की पतित पावनी कथा श्रवण करने के हेतु बैठे हुए हैं। तो हम सभी का निश्चित ही परम सौभाग्य है। अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए भगवान के चरणों में अपने मन को लगा के प्रेम से कथा श्रवण करने की सभी भगवान से प्रार्थना करेंगे। आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात हम सभी कथा सरिता में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे व्यासपीठ की परंपरा है कि जब भी हम भगवान की कथा श्रवण करने के लिए बैठते हैं ना, तो कथा श्रवण करने से पूर्व अपने मन को एकाग्र करने के लिए, अपने वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने मन में भगवान को बैठाने के लिए, अपने मन के आंगन को भगवान के कीर्तन रूपी
झाड़ू से बुहारू करके साफ सफाई करके भगवान को पधराते हैं। तो ऐसे ही मानिए कि हम सभी के अंदर जो भी कुछ विकार जमे पड़े हैं उनको भगवान के नाम से ही हम हटा सकते हैं। और जब तक विकार मन में है तब तक भगवान ना करके बैठने वाले नहीं हैं। इसलिए भगवान के नाम की मार्जनी से अपने भीतर के कलमश को साफ करने के लिए आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें। तत्पश्चात हम सभी लोग मिलजुल करके भगवान की यह मंगलमय कथा का श्रवण करेंगे। ओ मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। किशोरी राधे, किशोरी राधे श्यामा गोरी राधे, हो किशोरी राधे श्यामा गोरी राधे, हो किशोरी राधे श्यामा गोरी राधे, हो किशोरी राधे श्यामा गोरी राधे, मेरो प्यार नंदलाल किशोरी राधे, मेरो प्यार नंदलाल किशोरी राधे। हरिलाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्री यमुना महारानी की जय हो, जय जय श्री राधे। आइए हम आप सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा चर्चा में प्रवेश करते हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम आप सभी श्रवण करने को तैयार हैं। प्रेमियों, बंधुओं, माताओं, बहनों, भागवत की जो कथा है ना, इस कथा को जब वेदव्यास जी महाराज रचना प्रारंभ किए तो इससे पहले उन्होंने पद्म पुराण अंतर्गत इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की महिमा का विस्तार किया है। तो पहले हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की कथा को श्रवण करते हैं। भागवत महापुराण की कथा के महात्म का वर्णन करते हुए श्री वेदव्यास जी महाराज भगवान श्री राधा व कृष्णचंद्र जी का ध्यान करते हुए और बड़ा ही पावन सा श्लोक लिखते हैं। आइए इस श्लोक का हम आप सभी गायन श्रवण करते हैं। तत्पश्चात इसके भावार्थ में महात्मा की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। बड़े प्रेम से
श्री व्यास जी महाराज लिखते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का प्रथम श्लोक है। बड़े ही ध्यान से श्रवण पान करेंगे। श्री वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं सच्चिदानंद रूपाय